Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we are going to begin part 2 of our ongoing lecture series on chapter 7 Alternating Current. So without any further delay, let's get started. So the first यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज टॉपिक 2 एंड इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एसी सर्किट के फेजर डायग्राम के बारे में. ओके, सो व्हाट इज फेजर डायग्राम? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फेजर पता होना चाहिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस कर पाएंगे कि डायग्राम फेजर डायग्राम क्या होता है. सी फर्स्ट वी हैव टू नो कि व्हाट इज फेजर. फेजर क्या होता है? देखो, इन एसी सर्किट, ओके, एसी सर्किट में क्या होगा, द करंट एंड वोल्टेज आर ऑलवेज चेंजिंग विथ टाइम. टाइम के साथ करंट भी चेंज होगा, टाइम के साथ वोल्टेज भी चेंज होगा. ठीक है, दे गो अप एंड डाउन लाइक अ वेव की तरह, साइन वेव की तरह वो अप एंड डाउन होंगे. ठीक है, टू मेक थिंग्स इजियर वी रिप्रेजेंट दिस चेंजिंग वैल्यूज एज एरोज, यानी कि वेक्टर्स में इसको शो किया जाता है. एरोज यानी कि वेक्टर्स में इसको शो किया जाता है दैट रोटेट इन अ सर्कल. ओके, दिस एरोज आर कॉल्ड फेजर्स. ओके, इस एरो को ही हम लोग बोलेंगे क्या? फेजर्स बोलेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि फेजर डायग्राम क्या होता है. फेजर डायग्राम, अ फेजर डायग्राम इज अ पिक्चर, आप लोग बोल सकते हो, दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन देगा? करंट एंड योर वोल्टेज. इन दोनों के बीच में रिलेशन देगा, करंट एंड आपका वोल्टेज के बीच में रिलेशन देगा. ठीक है, करंट एंड वोल्टेज के बीच में रिलेशन देगा यूजिंग दिस रोटेटिंग एरो, और वी कैन से फेजर्स. फेजर्स को यूज करके करंट एंड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे वी ने ई यूज किया जाता है नोटेशन. इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसको हम लोग थ्रू द हेल्प ऑफ फेजर हम लोग जान पाएंगे. ठीक है, दिस एरो रोटेट एट द सेम स्पीड, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी में रोटेट करेंगे, बट मे पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन. क्यों? बिकॉज ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट के बीच में अगर फेज डिफरेंस होगा तो उसका जो पॉइंट ऑफ, जो डायरेक्शन को शो करने का जो पॉइंट होगा वो डिफरेंट दिखाएगा. ठीक है, फेज डिफरेंस का मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस मीन्स वन वेव इज अहेड और बिहाइंड द अदर, यानी कि करंट और वोल्टेज में किसका आगे होगा और किसका पीछे होगा, इन दोनों में वो जो गैप है दैट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस. ठीक है, उसको फेज डिफरेंस बोला जाएगा. राइट, तो यहाँ पे देखो और कुछ हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि हाउ डज इट वर्क, कैसे काम करता है. जिससे आप लोग इमेजिन कर सकते हो अ क्लॉक विथ रोटेटिंग हैंड्स. ओके, एंड द लेंथ ऑफ द हैंड, यानी कि जो एरो शोज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज और करंट को वो शो करेगा. ओके, एंड उसका जो प्रोजेक्शन होगा, यानी कि जो शैडो, ठीक है, द शैडो ऑफ दिस रोटेटिंग हैंड ऑन एन एक्सिस शोज द इंस्टेंट वैल्यू एट एनी मोमेंट. हमें क्या शो करेगा? इंस्टेंट वैल्यू को, उसका शैडो हमें इंस्टेंट वैल्यू को शो करेगा. ठीक है, सो इफ वी टेक द शैडो, अगर हम शैडो को किस एक्सिस में लेंगे? अगर हम शैडो को लेंगे वाई एक्सिस में, द वैल्यू इज लाइक अ साइन वेव की तरह होगा. इफ वी टेक द इन एक्स एक्सिस में अगर लेंगे तो वैल्यू इज लाइक अ कोसाइन वेव की तरह होगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो. अगर आप वाई एक्सिस में अगर शैडो ले रहे हो, शैडो को अगर वाई एक्सिस में ले रहे हो, द वैल्यू इज लाइक अ साइन वेव. ठीक है, ये आपको देगा कि पीक वैल्यू देगा आई नॉट साइन ओमेगा टी. अगर आप एक्स एक्सिस में शैडो को ले रहे हो तो वो आपको क्या देगा? कोसाइन वैल्यू, पीक वैल्यू देगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी. यानी कि इस पर्टिकुलर डायग्राम को आप ऐसे समझो कि यहाँ पे देखो, द टू स्मॉल डायग्राम्स, यहाँ पे जो आपको गिवन है, दिस टू डायग्राम्स टेल सॉस क्या, कि यहाँ पे जो आइन और साइन ओमेगा टी है, एंड इन केस ऑफ आपका अगर हम इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ बोलेंगे वो क्या होगा? ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके,
तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है ऑन द वाई एक्सिस है, इसके वजह से यहाँ पे आपका जो आएगा साइन फॉर्म की तरह आएगा। ओके, आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड यहाँ पे आई नॉट कॉस ओमेगा टी है, यानी कि आप लोग अगर इन टर्म्स ऑफ ईएमएफ बोलोगे तो ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर हम प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस लेंगे तो वो कोसाइन फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पे ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी इज द एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पे देख सकते हो दिस एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। ओमेगा आपको पता है एंगुलर स्पीड होता है, टी इज द टाइम। सो द एंगल बिटवीन द टू एरोज, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो दो जो फेजर है, यानी कि दो फेजर और यू कैन से दो वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है दैट इज ओमेगा टी। ये आपको क्या शो कर रहा है कि कितना फेज एंगल है, डिफरेंस है कितना। द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स और टू फेजर्स वी कैन से, इसको हम फेजर्स भी बोल सकते हैं, सोज द फेज एंगल, यानी कि डिफरेंस इन टाइमिंग बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बीच में कितना डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे भी ओमेगा टी आपका डिफरेंस को शो कर रहा है, एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो बेसिकली इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है और इसको क्यों यूज़ किया जाता है? वाई वी यूज़ फेजर डायग्राम्स? देखो, बेसिकली दे हेल्प अस इजीली एनालाइज द एसी सर्किट, स्पेशली व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इन फेज, यानी कि वो सेम फेज में नहीं होंगे, यानी कि नॉट गोइंग अप एंड डाउन टुगेदर, दोनों में कुछ गैप रहेगा, कुछ डिफरेंस रहेगा। ठीक है, इट मेक्स सॉल्विंग एसी प्रॉब्लम्स फास्टर एंड मोर विजुअल बना देता है। ठीक है, तो बेसिकली फेजर्स आपको पता चल गया, दैट इज द रोटेटिंग एरोज शोइंग वोल्टेज और करंट। सेकेंडली फेजर डायग्राम क्या होता है कि दैट इज द पिक्चर शोइंग हाउ करंट एंड वोल्टेज आर रिलेटेड इन एसी में, कैसे वो रिलेट होते हैं। ठीक है, एंड थर्डली इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फेज डिफरेंस एंड कैलकुलेट वैल्यूज इजीली। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट फेजर डायग्राम के बारे में। नेक्स्ट कम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। डिफरेंट टाइप्स में हम लोग क्या देखेंगे कि एसी थ्रू और रेजिस्टर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थ्रू और रेजिस्टर। हम लोग पहले एसी देखेंगे, एसी थ्रू और रेजिस्टर, देन कैपेसिटर आएगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप लोग देखो एसी थ्रू और रेजिस्टर। यहाँ पे देखो वी हैव अ रेजिस्टर आर। ठीक है, आर रेजिस्टर कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स, दिस इज द एसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, जो कि रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। सो द एसी वोल्टेज इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली लाइक अ वेव की तरह, ये जो एसी वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस वोल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इसी वजह से इसका जो नोटेशन ई से नोटेशन है। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है इक्वेशन ऑफ एसी वोल्टेज और ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और वोल्टेज एट एनी मोमेंट और एनी इंस्टेंट, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे ओमेगा टी हो गया आपका एंगल दैट चेंजेस विथ टाइम के साथ जो एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, एंड हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी कैन कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। ओम्स लॉ के हिसाब से आपका V इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, आई आर। V के जगह पर आप लोग E लिख सकते हो, E इज इक्वल्स टू आई आर, राइट। एंड इंस्टेड ऑफ E आप लोग क्या रिप्लेस कर पाओगे, इस जगह पर आप लोग क्या लिखोगे, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू आई आर। सो आई का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। ओके, एंड ई नॉट बाई आर इक्वल्स टू आई नॉट। ओके, सो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ई नॉट बाई आर की जगह पर आप लोग आई नॉट लिखोगे। सो जो एक्सप्रेशन आएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी कि यहाँ पे आपको क्या पता चला कि नो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में, यानी कि जो वोल्टेज एंड करंट है दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है, यानी कि वोल्टेज एंड करंट बोथ फॉलो द सेम साइन वेव को फॉलो कर रहे हैं, दे राइज एंड फॉल टुगेदर। इसका मतलब क्या है कि नो टाइम गैप बिटवीन देम, दे आर इन द सेम फेज में है। यहाँ पे
सेम फेज में है। ओके, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है, क्योंकि जो करंट का एक्सप्रेशन भी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आया, एंड यहाँ पे वोल्टेज का एक्सप्रेशन जो था ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आया। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग एक ग्राफ देख सकते हो, ये वाला ग्राफ। इसमें पर्टिकुलरली आप लोग देख सकते हो कि बोथ वोल्टेज एंड करंट, ई स्टैंड्स फॉर वोल्टेज एंड आई इज द करंट, दैट बिहेव एज साइन वेव की तरह। यहाँ पे देख सकते हो सॉलिड लाइन आपका ईएमएफ यानी कि वोल्टेज का है, दिस डॉटेड वन इज द ग्राफ ऑफ करंट। सो दोनों का बिहेवियर जो है किस तरह से है, साइन वेव की तरह। बोथ कर्व्स आप लोग देख सकते हो स्टार्ट एट 0 एंड रीच पीक टुगेदर, दोनों में पीक वैल्यू में, यहाँ पे पीक वैल्यू को रीच कर रहे हैं, जो कि ईएमएफ के केस में है ई नॉट एंड करंट के केस में है आई नॉट। ओके, सो दिस अगेन शोज दे आर इन फेज। ओके, तो यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम से आप लोग जान सकते हो कि करंट एंड योर वोल्टेज आर इन सेम फेज। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपका आ जाएगा फेजर डायग्राम, जो कि हमने देखा अभी एसी सर्किट थ्रू अ रेजिस्टर, एसी थ्रू अ रेजिस्टर। इसके रिलेटेड अगर फेजर डायग्राम आपको बनाना है, तो इस पर्टिकुलर फेजर डायग्राम में आप कैसे बनाओगे कि हमको क्या करना पड़ेगा कि जो पीक वैल्यू है दैट इज ई नॉट एंड आई नॉट, दिस आर द पीक वैल्यू। ओके, इसको हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आज एरो यानी कि वेक्टर्स दैट रोटेट। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे ये देख सकते हो दिस इज आई नॉट एंड दिस इज ई नॉट, यहाँ पे दिस इज योर एंगल ऑफ रोटेशन ओमेगा टी। ठीक है, so we project these rotating vectors onto the vertical axis to get the instantaneous value. Okay, instantaneous value. So यहाँ पे देखो जो यारो है किसके लिए और वेक्टर है वोल्टेज के लिए एंड करंट के लिए आर इन द सेम डायरेक्शन में है, ये भी सेम डायरेक्शन में है दोनों। दैट मीन्स नो एंगल बिटवीन देम, दे आर इन फेज। इसका मतलब है दोनों क्या है, सेम ही फेज में है, राइट। ओके, तो हमेशा याद रखोगे ई नॉट यानी कि आपका पीक वोल्टेज हो गया, आई नॉट यानी कि आपका पीक करंट हो गया। ठीक है, आज टाइम पासेस द एरो रोटेट्स एंड द शैडो यानी कि जो प्रोजेक्शन है ऑन द वर्टिकल एक्सिस हमें क्या देगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला आपका हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी देगा। सिमिलरली आई से हमें क्या मिलेगा, ये वाला प्रोजेक्शन आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑल अबाउट एसी सर्किट विथ ओनली अ रेजिस्टर। तो हमें क्या पता चला कि इन समरी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन एन एसी सर्किट विथ ओनली अ रेजिस्टर, अगर एक रेजिस्टर कनेक्टेड होगा तो करंट एंड वोल्टेज चेंज टुगेदर साइमल्टेनियसली, टुगेदरली वो चेंज होंगे। देयर इज नो डिले यानी कि उनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा एंड द फेजर डायग्राम shows them aligned। ठीक है, तो दिस ये हो गया आपका, दिस इज ऑल अबाउट योर एसी सर्किट थ्रू अ रेजिस्टर। नेक्स्ट इसके रिलेटेड हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल देखो देखो यहाँ पे अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रेटेड 110 volt 50 hertz. Find the RMS current, maximum instantaneous current in the resistor, time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value। यानी कि आपको यहाँ पे क्या क्या गिवन है, पहला तो रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम, एसी वोल्टेज देख सकते हो, अल्टरनेटिंग करंट रिलेटेड टू 110 वोल्ट यानी कि दिस इज द एसी वोल्टेज जो कि आरएमएस वैल्यू का ही आपको गिवन है, दिस इज द आरएमएस वोल्टेज आपको गिवन है 110 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी आपको कितना गिवन है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ई आरएमएस आपको मिल गया 110 वोल्ट, आर इज 20 ओम, फ्रीक्वेंसी हो गया आपका कितना 50 हर्ट्ज के बराबर।
तो हमें क्या कैलकुलेट पहला करना था, आरएमएस करंट, यानी कि आईआरएमएस। आईआरएमएस कैसे कर सकते हैं, वी नो आई इज इक्वल्स टू ई आरएमएस बाई आपका आ जाएगा कैपिटल आर। ई आरएमएस यहाँ पे लिखोगे, ई आरएमएस का वैल्यू 110/20 करोगे 5.5 एम्पियर के बराबर। ओके, नेक्स्ट हमें मैक्सिमम यानी कि पीक करंट यानी कि या आई नॉट का वैल्यू कैलकुलेट करना था। आई नॉट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था, आई नॉट इक्वल्स टू √2 टाइम्स आई आर एम एस। जो भी आई आर एम एस वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया उससे आप लोग √2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 1.78 सॉरी 7.8 एम्पियर, ठीक है। एंड फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना था, इन द लास्ट पार्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर करंट टू ड्रॉप फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। ओके, मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू को ड्रॉप होने में कितना टाइम उसको लगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इक्वेशन पता है, इक्वेशन ऑफ करंट इन एसी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट cos omega t. This is the equation. Okay. I is equals to, यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइम टेकन बाय द करंट टू चेंज फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू से आरएमएस वैल्यू को। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, I इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं I इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। पहले जब करंट मैक्सिमम होगा तभी आपका टाइम लेट सपोज t इक्वल्स टू 0 है, तो कॉस ऑफ ओमेगा टी, टी के जगह पर 0 पुट करोगे तो आपको कॉस 0 पता है 1, सो आई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, आई नॉट, दिस इज द मैक्सिमम। सो वी वांट टू फाइंड द टाइम टी व्हेन करंट बिकम्स आपका आरएमएस हो रहा है। सो आर टी इज इक्वल्स टू टी में आपका क्या होगा, आई आर एम एस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2, ठीक है, आई नॉट बाई √2 एंड दैट इज इक्वल्स टू ये किसके साथ बराबर होगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी के साथ इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास इक्वेशन किस तरह से है, आई नॉट कॉस ओमेगा टी किसके साथ बराबर है, आई नॉट बाई √2 के साथ, ठीक है। तो दोनों में से आई नॉट कैंसिल, यानी कि कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू 1/√2, यानी कि कॉस π/4 इक्वल्स टू 1/√2। तो ओमेगा टी का वैल्यू कितना आ गया, π/4, कॉस π/4 के साथ बराबर है 1/√2। सो ओमेगा आपको पता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी पता था 2 पाई इंटू 50 हॉर्स, 2 पाई 50 इक्वल्स टू π/4। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, आ, हाँ, दिस इज इंटू टी है ना, ओमेगा इंटू टी। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो टी का वैल्यू आपको मिलेगा कितना, कि 2.5 इंटू 10⁻³ यानी कि 2.5 10⁻³ को आप लोग मिली सेकेंड भी लिख सकते हो, ठीक है, मिली सेकेंड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसको हमने यहाँ पे इस तरह से अप्रोच हमारा इस तरह से रहेगा, राइट। ओके ओके, तो ये वाला प्रॉब्लम आपका हो गया। एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, जब आपका करंट का वैल्यू मैक्सिमम होगा और टी इक्वल्स टू 0 पे आप लोग कॉस फंक्शन लोगे, यानी कि आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन जब आपका करंट का वैल्यू 0 होगा एंड टी का वैल्यू भी 0 होगा, टी इक्वल्स टू 0, तब तभी आपको क्या लेना है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि टी इक्वल्स टू 0 पे जो करंट का वैल्यू था आई नॉट, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके फाइन, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज एसी थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर में क्या हो रहा है कि जैसे रजिस्टर में यहाँ पे आर रजिस्टर कनेक्टेड था, यहाँ पे इंडक्टर कनेक्टेड है, ओके, एंड इंडक्टर एल इज कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस में आपका इंडक्टर कनेक्टेड है,
ठीक है। एंड यहाँ पे एसी वोल्टेज चेंजेस लाइक अ साइन वेव की तरह चेंज हो रहा है। एंड यहाँ पे वही से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियसली स्टार्ट किया था। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन में आ जाएगा E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, व्हेन एसी इज अप्लाइड, बेसिकली हाउ करंट फ्लोज इन इंडक्टर। जब हम क्या करेंगे, एसी अप्लाई करेंगे, द इंडक्टर क्रिएट्स एन ऑपोजिंग वोल्टेज, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके, वो क्या वो क्रिएट करेगा, अपोजिंग वोल्टेज क्रिएट करेगा। एंड दिस अपोजिशन इज एक्सप्लेन्ड बाय लेन्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड वी नो ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ पे ई आपका हो गया क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, डी आई बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ओके, सो टू कीप करंट फ्लोइंग द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बैलेंस दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज ई मस्ट बी इक्वल्स टू किसके साथ बराबर होना चाहिए, ईएमएफ के साथ बराबर होना चाहिए। अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बैलेंस दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ओके, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। ठीक है, सो माइनस ई के जगह पर आप लोग लिखोगे एल डी आई बाई डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि ई का वैल्यू, दो हमारे पास वैल्यू आ गया, ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, एंड दूसरा ई का वैल्यू हमारे पास था क्या, ई नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे अभी। ठीक है, तो देखो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं बोथ साइड। इंटीग्रेशन कहाँ पे होगा, फ्रॉम दिस, देखो ये एक्सप्रेशन आ गया, E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। सो डी आई क्या होगा, E बाई एल डी टी। देन दोनों तरफ आप लोग इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन आपका हो गया। इंस्टेड ऑफ E आप लोग यहाँ पे अभी पुट करोगे E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वाले पार्ट E नॉट एल को हमने इंटीग्रेशन के आउटसाइड रखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी आपको क्या देगा, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इस वाले ओमेगा को आप लोग आउटसाइड रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा आपका आ गया आई इक्वल्स टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल। एंड यहाँ पे आ जाएगा, देखो कॉस ओमेगा टी को चेंज करके इसके जगह पर आप लोग साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो, क्योंकि दिस इज द बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज द कॉस थीटा, राइट। सो कॉस थीटा यानी कि कॉस ओमेगा टी के जगह पर आप लोग साइन 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। यहाँ पे थीटा इज ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक आप लोग आगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है ई नॉट बाई ओमेगा एल। ओके, ई नॉट बाई ओमेगा एल के जगह पर आपको क्या पुट करना है, आई नॉट, दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो जो ये एक्सप्रेशन चेंज होके क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि देयर इज अ फेज डिफरेंस, देयर इज अ फेज डिफरेंस, क्योंकि देखो जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था आई नॉट ई नॉट इक्वल्स टू E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड द लास्ट एक्सप्रेशन जो करंट का एक्सप्रेशन आया दैट इज I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी कि द करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई टू रेडियंस से वो लैग कर रहा है। दिस मीन्स करंट स्टार्ट्स लेटर देन वोल्टेज, वोल्टेज के बाद करंट स्टार्ट होगा। ठीक है, सो बेसिकली आप लोग ग्राफ से देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देखो पहला जीरो से आपका ये वाला हो गया किसका, वोल्टेज का। और यहाँ पे जब आप करंट का देखोगे तो करंट एंड वोल्टेज में कितना गैप है, दिस मच, यानी कि पाई बाई टू का 90 डिग्री का डिफरेंस है। ओके, वोल्टेज पीक्स फर्स्ट देन करंट पीक्स आफ्टर 90 डिग्री डिले। ठीक है, दोनों के बीच में गैप हमेशा कितना रहेगा, इन दिस पर्टिकुलर
दैट इज 90 डिग्री और π/2 रेडियन। ठीक है, इसका भी आपका आएगा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आपको क्या इंक्लूड करना है कि फेजर डायग्राम में आपको जो पीक वैल्यू है दैट इज E0 इज शोन एज अ रोटेटिंग एरो। ओके, इसको हमको किस तरह से शो करना है, रोटेटिंग एरो। एंड करंट I0 इज ऑल्सो हमको इस तरह से शो करना है, बट इट लैग्स बाय 90 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एरो इज रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री कंपेयर टू E0। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो एंगल है, ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर। यानी कि E0 एंड I0 के बीच में जो गैप है दैट इज 90 डिग्री के बराबर है। ये फेजर डायग्राम में आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फेजर डायग्राम। यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन भी गिवन है। I0 में आ जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। ठीक है, तो ओमेगा टी इज द, ये आपका हो गया फेज एंगल ऑफ E0। तो ये बस आपको फेजर डायग्राम में इतना करना है। ओके, फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। नाउ कम्स टू इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, जिसको हम लोग XL से रिप्रेजेंट करते हैं। XL, देखो इंडक्टर्स अपोजेस AC करंट, ठीक है, एंड दिस अपोजिशन इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसे बोला जाता है। इस अपोजिंग नेचर को क्या बोला जाता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमेशा याद रखोगे इंडक्टर किसको अपोज करते हैं, AC करंट को अपोज करते हैं। ओके, एंड फॉर्मूला याद रखोगे XL इक्वल्स टू ओमेगा L के बराबर। एंड इंस्टेड ऑफ ओमेगा आप लोग लिख सकते हो 2π/न्यू इंटू L। ओके, सो यूनिट याद रखोगे ओम आएगा, सेम एज जिस तरह से रेजिस्टेंस का यूनिट होता है इसका भी यूनिट ओम रहेगा। ठीक है, तो इंडक्टेंस जो कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका जो फॉर्मूला आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, XL इक्वल्स टू ओमेगा इंटू L के बराबर, राइट। एंड ऑल्सो याद रखोगे हायर फ्रीक्वेंसी मोर अपोजिशन, क्योंकि जितना भी आपका न्यू इंक्रीज होगा XL भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो XL की जगह पर हमने इस तरह से लिखा था 2π/न्यू L, न्यू एंड XL दोनों के बीच में रिलेशन डायरेक्टली है। अगर न्यू में चेंजेस आएगा, इंक्रीज होगा, तो XL भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, एंड लेस करंट फ्लो, करंट में जो डिक्रीजनेस आएगा इसको याद रखना है। ओके, फॉर DC केस के लिए याद रखोगे, DC केस के लिए क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपका 0 होता है इन केस ऑफ DC। तो XL भी वैल्यू, XL का वैल्यू भी क्या आएगा, 0 आएगा DC के लिए। ओके, इंडक्टर डजंट अपोज, DC को अपोज नहीं करता है इंडक्टर। इंडक्टर सिर्फ किसको अपोज करता है, AC करंट को अपोज करता है, DC को अपोज नहीं करता है। सो DC फ्लोज इजीली। ठीक है, ये चीज आपको कुछ कुछ पॉइंट इसको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ समरी की पॉइंट्स जो भी इम्पोर्टेंट है आपको बता रही हूँ, जिसको भी प्रॉपर नोट्स चाहिए आप लोग यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, DC के लिए जैसे कि फ्रीक्वेंसी 0 होता है, XL भी 0 होगा, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, सो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आ रहा है, अच्छा इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो एग्जाम्पल में आपको क्या गिवन है कि ऑल्टरनेटिंग EMF ऑफ E इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी is applied to a circuit containing an inductance of 1 by pi h. Write equation for instantaneous current through the circuit. What will be the reading of AC galvanometer connected in the circuit? Okay. पहला तो आपको क्या गिवन है, AC वोल्टेज यानी कि ऑल्टरनेटिंग EMF गिवन है। मैंने आपको कंपेयर करना बता दिया था। E इज इक्वल्स टू आपको पता है E0 साइन ओमेगा टी, बट आपको क्या गिवन है, E इज इक्वल्स टू गिवन है 220, यहाँ पे साइन एंड नीचे 100 पाई टी।
100 पाई टी। कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा सभी कुछ। देखो उसके बाद देखो एल आपको गिवन है, इंडक्टेंस गिवन है 1/πh यानी कि हेनरी के बराबर। तो हमें क्या पूछ रहा है कि इक्वेशन लिखो फॉर इंस्टेंटेनियस करंट के लिए, जैसे कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। हमें ये वाला इक्वेशन लिखना है। ओके यानी कि हाउ करंट चेंजेस विद टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। एंड ऑल्सो हमें क्या फाइंड करना है कि रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर यानी कि जो मेजर कर रहा है आरएमएस करंट को। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग कंपेयर करना हमें पता है। तो हम लोग इसको जब कंपेयर करोगे तो आपको ई नॉट का वैल्यू मिल जाएगा 220 वोल्ट, दिस इज द पीक वोल्टेज मिल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू कितना मिलेगा 100 पाई, इसको जब आप कंपेयर करोगे यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल गया। एंड एल आपको गिवन है 1/πh के बराबर इंडक्टेंस का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। ये आपका हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि एक्स एल निकालेंगे। एक्स एल का फॉर्मूला आपको पता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा का वैल्यू 100 पाई इंटू एल का वैल्यू 1/π। तो इसका जो आंसर आएगा 100 ओम, क्योंकि यूनिट तो ओम है एक्स एल का। तो ये आपका आ गया 100 ओम। नेक्स्ट मैक्सिमम करंट आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि यूज करो ओम्स लॉ को। जब आप ओम्स लॉ को यूज करोगे आपको पता है आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। तो भी के जगह पर आप लोग यहाँ पे क्या यूज करोगे ई नॉट, आर के जगह पर एक्सएल, सिंपल। ठीक है, सो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई एक्सएल, तो आ जाएगा 2.2 एम्पियर के बराबर। आपको आई नॉट मिल गया। अभी हम लोग लिखेंगे इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन। तो बताओ जब आपका इंडक्टर कनेक्टेड था तो फॉर्मूला क्या था, जनरल फॉर्मूला आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5/2। आई नॉट के जगह पर 2.2 लिखोगे, साइन ओमेगा की जगह पर 100 पाई टी। तो ये वाला इक्वेशन आ गया आपका, जस्ट पुट करो एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। ओके एंड नेक्स्ट हमें क्या पूछ रहा था कि रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर। तो क्या होगा रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर, यानी कि इसमें हमको क्या लिखना है कि द एसी गैल्वेनोमीटर आपको याद रखना है सोज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, यानी कि आई आरएमएस। यहाँ पे आई वी जो लिखा जा रहा है याद रखोगे, दिस इज द आई आरएमएस। ठीक है, क्योंकि आई आरएमएस का नोटेशन हमने आपको पहले ही पार्ट में बता दिया था, इसका 3 नोटेशन से। ठीक है, तो वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। सो आई वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आई आर एम एस एंड आई नॉट के बीच में क्या रिलेशन है, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपन रूट टू। आई नॉट अपन रूट टू करोगे तो आपको मिल जाएगा आई आर एम एस का वैल्यू 1.55 एम्पियर के बराबर। तो जब भी आपको रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो तभी आपको क्या करना पड़ेगा, आई आर एम एस वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके फाइन। जैसे जैसे हमने दो देखा कि एसी थ्रू रेजिस्टर आपका कंप्लीट हो गया, एसी थ्रू इंडक्टर भी कंप्लीट हो गया। सो नाउ लेट्स कम टू एसी थ्रू कैपेसिटर। तो इसमें क्या होगा, देखो जब आप एसी थ्रू कैपेसिटर में वही से स्टार्ट करोगे, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर कनेक्टिंग अ कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी होगा टू एन एसी वोल्टेज सोर्स में कनेक्ट करेंगे एंड इसका जो वोल्टेज रहेगा ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो एग्जाम में इसका लिखने का तरीका आप लोग यहाँ से देखोगे, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, लिखना है तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हो, नोट्स आपको प्रॉपरली यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका क्या कनेक्टेड है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, सो बेसिकली जब आपका कैपेसिटर कनेक्ट होता है, सो हाउ कैपेसिटर वर्क्स इन एसी सर्किट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है, सो दिस क्रिएट्स अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। सो एज वी नो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आपका चार्ज एंड वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन है,
Q इज इक्वल्स टू C इंटू वी। C यहाँ पे कैपेसिटेंस है, याद रखोगे, एंड भी यानी कि जो EMF ई का नोटेशन, सॉरी ई का फॉर्मूला E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू C ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, राइट। तो देखो अभी यहाँ तक आपका आ गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉरेंट आपको पता है कि जो आई होता है, आई क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि डी क्यू बाई डी टी। ओके, आई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पे आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कॉरेंट। तो देखो आई का एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना है। सो आई डी क्यू बाई डी टी, क्यू के जगह पर आपको क्या पुट करना है, जैसे अभी हमने आपको बताया सी ई नॉट साइन ओमेगा टी। कांस्टेंट पार्ट को बाहर रखोगे, डेरिवेशन ऑफ साइन ओमेगा टी आपको क्या देगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो c इंटू ओमेगा है, इसको हम लोग 1/ओमेगा c भी लिख सकते हैं। ओके, ई नॉट बाई 1/ओमेगा c। ठीक है, एंड ऑल्सो कॉस ओमेगा टी को आप लोग लिख सकते हो साइन 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये भी एक आइडेंटिटी है। साइन 90 प्लस थीटा आपका भी क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर। सो इंस्टेड ऑफ कॉस ओमेगा टी हम लोग साइन 90 प्लस ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन, आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई 1/ओमेगा c साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, यहाँ पे हमने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था हमारे पास वो साइन में था, तभी हम लोग कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों के बीच में, यानी कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, वो कितने में लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब आप कंपेयर करोगे दोनों को, अच्छा उसके पहले हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। इस पर्टिकुलर के जगह पर आपको क्या रिप्लेस करना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज आई नॉट। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू। सो क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर करंट आपका लीड कर रहा है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, और यू कैन से पाई बाई 2 रेडियन पे, प्लस पाई बाई 2 है। ओके, यानी कि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, राइट। तो इसमें भी आप ग्राफ से समझ सकते हो, ग्राफ में क्या हो रहा है कि वोल्टेज एंड करंट कैसे चेंज हो रहे हैं टाइम के साथ, वो आपको दिखाई दे रहा है। एंड करंट वेव जो कि यहाँ पे देख सकते हो, जो करंट, दिस इज द डॉटेड वाला पार्ट करंट है, एंड सॉलिड वाला आपका है वोल्टेज का ग्राफ। ओके, यहाँ पे आप लोग देखो क्लियरली, एक बार यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे जो करंट वेव है यानी कि द डॉटेड लाइन इज अहेड ऑफ वोल्टेज वेव जो कि सॉलिड लाइन है। ओके, यहाँ पे करंट देख सकते हो, दिस वन इज करंट का, एंड ये आपका हो गया वोल्टेज का, ब्लू वन इज द वोल्टेज, राइट। सो दिस प्रूव दैट करंट लीड कर रहा है कितने में से, 90 डिग्री में। ओके, तो ये आपका हो गया। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री रहेगा, ये डिफरेंस हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, राइट। तो हो गया। नेक्स्ट इसके अभी फेजर डायग्राम आएगा। फेजर डायग्राम में आपको वही, ये हो गया ई नॉट, ये हो गया आई नॉट, दोनों के बीच में 90 डिग्री देख सकते हो इजीली फेजर डायग्राम से। ठीक है, एंड ऑल्सो आप लोग और क्या देख सकते हो कि ये जो ये दिस एक्सिस, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं, जो कि टाइम एक्सिस है। एंड यहाँ पे जो वेक्टर वोल्टेज है, जो कि फेजर वोल्टेज फेजर यानी कि ई नॉट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, वो रोटेट कर रहा है, किस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल ओमेगा टी फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से, इसका जो एंगल है वो कितना है, ओमेगा टी है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो पर्टिकुलरली व्हेन कैपेसिटर, एसी थ्रू कैपेसिटर जब होगा, करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री और पाई बाई 2 रेडियन आपको याद रखना है। सो यहाँ पे करंट फेजर जो कि है आई नॉट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
current, this one current phasor I नॉट इज ड्रॉन 90 डिग्री अहेड ऑफ ई नॉट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों के बीच में 90 डिग्री गैप है। ठीक है, सो व्हेन वी ड्रॉप वर्टिकल लाइन, जब आप लोगे ये वाला है दिस लाइन वर्टिकल लाइन, ओके, जो कि प्रोजेक्शन होता है फ्रॉम दिस फेजर से, यानी कि ई नॉट से एंड आई नॉट से, तो वो क्या देगा, वी गेट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज आपको मिल जाएगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम। ओके, प्रोजेक्शन आपको दे देगा, राइट। ओके, नेक्स्ट कम्स टू आपका आएगा क्या, हाँ ये देख लेते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। देखो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नोटेशन एक्स सी में आप लोग इसको इस रिप्रेजेंट करोगे, तो पर्टिकुलरली क्या होगा, व्हेन एसी passes through a capacitor it opposes the flow of current को अपोज करेगा। this opposition is called capacitive reactance, इसको बोला जाएगा। एंड एक्स सी फॉर्मूला याद रखोगे 1/ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी बट ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी हो गया आपका कैपेसिटेंस। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला वर्क्स लाइक ओम्स लॉ की तरह वर्क करेगा बट फॉर कैपेसिटर्स के लिए, राइट। सो यहाँ पे आप लोग देखो हाउ डज इट अफेक्ट करंट, करंट को किस तरह से ये अफेक्ट करता है। तो जैसे कि आपको पता है कि आई इज इक्वल्स टू, हम लोगों ने देखा पहले ही, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था ये वाला, ई नॉट अपन 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी के जगह पर आप लोग एक्स सी लिख सकते हो, ई नॉट बाई एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। सो इस टोटल की जगह पर हमने क्या रिप्लेस किया, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, यानी कि जो पीक करंट है आई नॉट उसका वैल्यू क्या है, ई नॉट अपन एक्स सी, ई नॉट अपन एक्स सी, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब एक्स सी आपका स्मॉल होगा तब करंट आपका क्या होगा, लार्ज होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। ओके, जब एक्स सी लार्ज होगा तभी करंट स्मॉल होगा। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी के साथ इसका रिलेशन कैसा है, अगर आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो एक्स सी आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों फिर से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा तो एक्स सी आपका इंक्रीज करेगा, यानी कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी आप लोग एसी ले रहे हो तो कैपेसिटर पासिस करंट इजीली, अगर लो फ्रीक्वेंसी एसी ले रहे हो तो कैपेसिटर रेजिस्ट करंट। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। एंड व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू डीसी, जब डीसी के साथ कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, डीसी का केस भी यहाँ पे आपको गिवन है, आपको याद रखना है। फॉर डीसी के लिए जैसे कि मैंने पहले से आपको बता दिया था, न्यू का वैल्यू 0 होता है डीसी के लिए, तो एक्स सी का फॉर्मूला क्या है, एक्स सी इक्वल्स टू 1/2 पाई न्यू सी, इस न्यू की जगह पर 0 पुट करोगे तो वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगा, यानी कि कैपेसिटर ऑफर्स इन्फिनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, सो डीसी करंट कैन नॉट पास, सो कैपेसिटर एक्ट्स लाइक एन ओपन स्विच की तरह वो एक्ट करेगा इन केस ऑफ डीसी पे। ओके, तो इन केस ऑफ डीसी वो किस तरह से एक्ट करेगा, ओपन स्विच की तरह, राइट। ओके, हम लोग लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन के। अ कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ 220 sin ओमेगा pi t. Write the equation of instantaneous current through the circuit. What will be the reading of AC ammeter connected to the circuit? ओके, तो आपको क्या क्या गिवन है, एक कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड का। ओके, आपको सी गिवन है 10 माइक्रोफैराड, यानी कि 10 टू द पावर 10 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड। ठीक है, एंड इसका जो एसी सोर्स आपको गिवन है, एसी सोर्स ई इज इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी के बराबर आपको गिवन है। ठीक है, एंड हमें पूछ रहा है कि राइट द इंस्टेंटेनियस करंट इक्वेशन, जो कि आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 के फॉर्म में हमको लिखना है इन केस ऑफ कैपेसिटर।
एंड ऑल्सो हमें निकालना है कि फाइंड द एसी एमीटर रीडिंग। जैसे प्रीवियसली हमने गैल्वेनोमीटर रीडिंग कैलकुलेट किया था, इसी में हम लोग एमीटर रीडिंग कैलकुलेट करेंगे जो कि आरएमएस करंट। ओके, इसका मतलब क्या है, आरएमएस करंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सी, आपके पास सी है 10 माइक्रोफेरेड यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ई आपके पास है 220 साइन 100 पाई टी। मैंने कंपेयर करना आपको बता दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ई नॉट साइन ओमेगा टी से आप लोग कंपेयर करोगे तो ई नॉट 220 वोल्ट, ओमेगा आ जाएगा 100 पाई के बराबर एंड ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू। तो इन दो यहाँ से आपको न्यू मिल जाएगा 50 हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी तो मिल गया। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी अभी फॉर्मूला बताया था 1/ओमेगा सी ओमेगा 2 पाई न्यू सी। वैल्यूज वगैरह डालोगे तो आपको एक्स सी का वैल्यू मिल जाएगा इतना। आई नॉट चाहिए इक्वेशन के लिए, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्स सी, दोनों के बीच में रिलेशन भी हमने अभी देखा था। आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्स सी, ये ओम्स लॉ से ही मिल जाएगा। इन केस ऑफ कैपेसिटर मैंने आपको बताया था आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। बी को आप लोग ई नॉट से रिप्लेस करोगे क्योंकि यहाँ पे आई नॉट है, एंड आर को आप लोग एक्स सी से रिप्लेस करोगे व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड, राइट। तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्स सी, वैल्यूज वगैरह डालोगे तो आई नॉट मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमें इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखो इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए, इक्वेशन लिखना था ना हमें। हाँ, देखो इक्वेशन आपका क्या है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, दिस इज द जनरल फॉर्म। आई नॉट के जगह पर आप लोग लिखोगे 0.691 साइन ओमेगा का वैल्यू कितना था, ओमेगा ओमेगा 100 पाई। ओके, 100 पाई टी प्लस पाई बाई टू। ओके, सो दिस इज द आंसर और दिस इज द आपका हो गया क्या, इक्वेशन। ओके, दिस इज द इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गया, राइट। नेक्स्ट हमें रीडिंग ऑफ एसी एमीटर निकालना है। देखो रीडिंग कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए आई आर एम एस एंड आई नॉट के बीच में रिलेशन पता है। आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपन √2 करोगे तो आपको रीडिंग का वैल्यू मिल जाएगा 0.489। यानी कि हमेशा याद रखोगे एसी एमीटर शोज द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इन केस ऑफ आपका कैपेसिटर की केस में। ओके, तो आपका हो गया, ये हो गया कि आपका ऑल अबाउट जो कि था एसी थ्रू रेजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर। हमने सारे के सारे कंसेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिसको भी प्रॉपर नोट चाहिए आप यहाँ से लिख सकते हो। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे समझने वाली चीज़ थी, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसी थ्रू एलसीआर सर्किट यानी कि तीनों जो कनेक्टेड होंगे तभी उसका क्या रहेगा, तो उसके रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।